सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। एक दिन की छुट्टी के बाद मार्केट का मूड माहौल काफी बढ़िया हो गया है। ग्लोबल सर्टेनिटी आप देखें तो काफी हद तक इंप्रूव हुई है और इसी का असर आप देखें तो 380 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी कामकाज कर रहा है। आज के मार्केट का एक्शन आप देखें तो बेहद इंटरेस्टिंग नजर आएगा। ज्यादातर शेयरों में खरीदारी है। चलिए विस्तार से समझते हैं। निफ्टी की तो हम बात ही कर रहे हैं। 1.5% की तेजी के साथ लगातार एक सीमित रेंज में 380 अंकों की बढ़त है। लेकिन आज बैंक्स में भी बढ़िया एक्शन है। थोड़ा सा ऑफ आइज हुए लेकिन अभी भी निफ्टी बैंक में 700 अंकों से ज्यादा की बढ़त है। क्या सबसे ज्यादा चल रहा है? मिड कैप 2% की तेजी है। 1125 अंकों पर आपको निफ्टी का मिड कैप नजर आएगा। और स्मॉल कैप्स की बात करें तो थोड़ा रेजिलियंस, कंपैरेटिव स्ट्रेंथ बेहतर है। 360 अंक यानी 2.15%, 2.25% की तेजी तकरीबन स्मॉल कैप में नजर आ रही है। यानी जितना छोटा शेयर उतनी बढ़िया तेजी स्मॉल कैप्स में है। समझते हैं कि पूरे मार्केट का एक्शन क्या कह रहा है। तो आप देखिए एडवांस और डिक्लाइन की ब्रेथ इससे बेहतर नहीं हो सकती पूरे बाजार में। जैसे कि शो की शुरुआत में मैं बता रहा था कि आज समझ में आ रहा है 2709 शेयर ऐसे हैं जहां पर आपको खरीदारी नजर आ रही है। और गिरने वालों की संख्या देखें ना के बराबर, केवल 258 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आपको गिरावट नजर आएगी। चलिए सेक्टर्स की तस्वीर सामने आएगी अब, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी थोड़ी सी बेहतर हुई है। तो इंडिया विक्स अब 19 के नीचे 8% गिर गया। अगर इंडिया विक्स घटता है तो ग्लोबल जो टेंशन है, तनाव है, इसका सूचकांक है, ये बेहतर होता है। बाकी तो वाह क्या ही कहने आज मार्केट की ब्रेथ के। सिर्फ और सिर्फ हरियाली आपको नजर आएगी। ऑटो 2% ऊपर है। आईटी चल रहा है, साइंट में बड़ा मूव नजर आएगा। एफएमसीजी में 1-1.5% की तेजी है। फाइनेंशियल 1.5% ऊपर। निफ्टी बैंक की हमने बात कर ली। पीएसयू बैंक से 1% ऊपर है। डिफेंस स्पेस के स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन, 2.5% की तेजी। कैपिटल गुड्स 2.5% ऊपर। एनर्जी ऊपर है। ऑयल एंड गैस ऊपर है। रियल्टी 2% ऊपर है। फार्मा ठीक ठाक चल रहा है 1% की तेजी के साथ। यानी चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हरियाली आपको पूरे बाजार में नजर आ रही है। अब समझ लेते हैं कि हरियाली सबसे ज़्यादा निफ्टी में कहां पर है। तो रिलायंस अकेले 50 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। एलएनटी चला है। एचडीएफसी बैंक में खरीदारी देखने को मिल रही है। और एमएनएम ये भी 20 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। लेकिन क्या क्या फिसला है? आईसीआईसीआई बैंक ये 16 अंकों का दबाव दे रहा है। बाकी डॉक्टर रेड्डीज, कोल इंडिया, ओएनजीसी ये ना के बराबर। इनका जिक्र भी करना व्यर्थ है क्योंकि कोई भी स्टॉक्स मीनिंगफुल ड्रैग नहीं दे रहा है निफ्टी में। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर। अब इसमें एक ही स्टॉक है जो तनाव दे रहा है थोड़ा सा, वो आईसीआईसीआई बैंक। लेकिन क्या ही फायदा। एक तरफ आप देखिए एचडीएफसी बैंक 300 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है और आईसीआईसीआई बैंक दे रहा है सिर्फ 36 अंकों का ड्रैग है। एसबीआई 113 अंक, एक्सिस बैंक 100 अंक और इंडसइंड बैंक बड़े दिनों के बाद ये भी स्टॉक चला है। 58 अंकों की तेजी। कुल मिलाकर 722 अंकों का तेजी वाले शेयरों की तरफ से कंट्रीब्यूशन नजर आएगा। यानी मार्केट की तस्वीर आप देखें तो काफ़ी बेहतर नजर आ रही है और बढ़िया तेजी के साथ कारोबार यहां पर आपको नजर आएगा। और हफ्ते की शुरुआत हमने सोमवार को ऑलरेडी करी दी थी और वहां से लेके अब तक देखें तो हमारा जो मुकाबला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मार्केट में एक दिन तेजी एक दिन गिरावट, ट्रेड करना हो रहा है बहुत डिफिकल्ट और एक्सट्रीम रिएक्शंस यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ऐसे मार्केट में भी डट कर मुकाबला कर रहे हैं हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट। आज करेंगे शो में स्वागत सबसे पहले कोटक सिक्योरिटीज के अमूल आठवले, इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़ और चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। और मार्केट टफ है, इसको तो हम स्वीकार करेंगे, दर्शक भी समझते हैं इस चीज़ को। ऐसे में शो की खास बात यही होती है कि हम पूरी अकाउंटेबिलिटी और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ दर्शकों के सामने एक रिपोर्ट कार्ड रखते हैं कि जो आइडियाज़ हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं इन स्टॉक्स को, उनका प्रदर्शन कैसे देखने को मिल रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं, अमूल जी के पोर्टफोलियो में 1% का पेन है फिलहाल के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, ये सोमवार 3:30 बजे तक की है। थोड़ी सी देर में मैं आपको अपडेटेड परफॉर्मेंस भी दिखा दूंगा। लेकिन लीड कर रहे पंकज जी 2.5% के गेंस के साथ। सचिन जी के पोर्टफोलियो में देखें तो तकरीबन 2.5% का पेन नजर आ रहा है। अभी हमारे पास 3 कारोबारी दिन और हैं तो समय हमारे पास बचा हुआ है। तो इसी के साथ शुरुआत करेंगे खेल की और सबसे पहले अमोल जी से बात करते हैं। अमोल जी के पोर्टफोलियो में मामूली 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। कौन से स्टॉक्स है इसके पीछे समझते हैं। बहुत सारी ट्रेडिंग कर रखी है। पोजीशन में देख रहा हूं आपके पास 2 पोजीशन ओपन है सर, राइट? 2 पोजीशंस ओपन, इन्फोसिस और हाँ, तो आपके पास तो विकल्प एक ही शेयर को ऐड करने के लिए खेल के नियम के अनुसार। तो एक काम करते हैं, आप बताइए सर, पहला आइडिया कन्विक्शन वाला कौन सा होगा?
सिग्नेचर ग्लोबल के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 803 के आसपास से पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहे 850 के। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 788 का। हालांकि आज चला नहीं है, इनफैक्ट ऊपरी लेवल पे दबाव दिखा है, बट फॉर्मेशन अच्छा है। एक प्रॉमिसिंग बाउंस बैक आया था, उसके बाद एक कंसोलिडेशन है और कंसोलिडेशन फॉर्मेशन पॉजिटिव दिख के आ रहा है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है। सिग्नेचर ग्लोबल यहाँ पर आप रखिएगा नज़र, और टारगेट क्या निकल कर आ रहा है यहाँ पर 850 का, और फिर आपके पास 788 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर नज़र रखनी चाहिए। रियल्टी पैक के स्टॉक्स है ना, बाजार के साथ बड़ा मूव देखते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, विनिंग पोर्टफोलियो की बात करते हैं। पंकज रांदड़ जी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा। क्या क्या स्टॉक्स हैं इनके पास, समझते हैं इसे। अब आप देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कुछ हाई कन्विक्शन आइडियाज़ हैं, जैसे जीएमडीसी, तेजस नेटवर्क है, एडब्ल्यूएल एग्री, ग्राफाइट इंडिया, शारदा एनर्जी, बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया स्टॉक सर आपने निकाले। और सोमवार को जिन स्टॉक्स के बारे में आपने बात की थी, बहुत क्विकली गेंस भी आपने बुक कर लिए, ये भी दर्शकों के साथ रखना चाहूँगा। जीएमडीसी तो आज भी 2-2.5% की तेज़ी दिखा रहा है, लेकिन 11:25 पर सोमवार को अपने जो स्टॉक्स आपने डिस्कस किए थे वो यहाँ पर काट दिए। तो क्विक गेंस का एक थियोरेटिकल बेनिफिट आपको अभी फिलहाल के लिए मिल रहा है, 2.5% ऊपर है। अब बताइए आज कौन से स्टॉक्स हैं सर, और उसके अनुसार क्या टारगेट और स्टॉप लॉस? गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आशीष जी, सारेगामा के ऊपर नजरें हैं। सारेगामा का चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक हायर हाइज के फॉर्मेशन दिख रहा है। मैं अभी ये ट्रेड थोड़ा सा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जाना चाहूंगा। 346.60 के आसपास अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 330 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करे। ऊपरी लेवल पर 390 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। काफी कन्विंसिंग चार्ट स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। अच्छा, भाव चल रहा है 348 रुपए का, आपने टारगेट बताया 390, और स्टॉप लॉस कितना बताया सर आपने? ये आया तकरीबन आपका 330 रुपए के करीब का। तो सारेगामा यहाँ पर रखनी है नज़र। मैं देख लेता हूँ इसमें क्या हलचल अभी फिलहाल के लिए देखने को मिल रही है। इंट्राडे चार्ट आपकी भी स्क्रीन पर आएगा। वाह, 5% की तेजी देखने को मिल रही है। तो सर ये क्विक गेंस के लिए या फिर इसको थोड़ा सा मीडियम टर्म के लिए रखेंगे आप 390 के टारगेट्स के लिए? सर भी थोड़ा पिक्चर क्लियर होते हुए नजर आया है, तो डेफिनेटली मैं इसको थोड़ा होल्ड करके चलना चाहूंगा। बिल्कुल होल्ड करके चलेंगे, फिर देखेंगे परफॉर्मेंस कैसे निकल कर आती है। अभी तो बढ़िया 5% की तेजी स्टॉक में नजर आ रही है। अब बात करते हैं सचिन जी से। इनके पोर्टफोलियो में 2.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले हफ्ते इनसे बात की और बहुत शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था। ट्रेडिंग की है किर्लोस्कर ऑयल, EID पैरी, वारी एनर्जीज और एक्मे सोलार। अच्छा, किर्लोस्कर ग्रुप के स्टॉक्स की हम बात कर रहे थे, और किर्लोस्कर ऑयल में तो क्या ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। एक बार किर्लोस्कर ऑयल का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। क्या बड़े मूव्स के साथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। KOEL ये स्टॉक का कोड है। किर्लोस्कर ऑयल 6.5% की तेजी सर। थोड़ा सा अगर इस स्टॉक को होल्ड कर लिया होता ना, वैसे तो मार्केट एक रिग्रेट मशीन है, ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। ये सिर्फ सुनने कहने के लिए अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन ये स्टॉक आपने बहुत ही अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई किया, इसके लिए पूरा क्रेडिट आपको जाता है। बस आपने पोजीशन इसमें अभी 1581-82 रुपए के करीब का भाव चल रहा है। किस भाव पर काटा आपने सर ये? बिल्कुल सर, 1580 का ही टारगेट था इसका, तो टारगेट जो है वो अचीव हो चुका है इसमें। नहीं, टारगेट तो हो गया, बात सही है। आपने किस भाव पर काटा? मैंने इसको एग्जिट कर दिया था सर, ये करीब 1491 रुपए 1491 के आसपास में ये एग्जिट कर दिया था। लेकिन आइडेंटिफाई बहुत बढ़िया किया, तो पूरा क्रेडिट तो सर आपको जाएगा। 7% की तेजी किर्लोस्कर ऑयल में यहाँ पर फिलहाल आपको देखने को मिल रही है। अब आज बताइए सर, कौन सा कन्विक्शन वाला आइडिया है? सो गुड मॉर्निंग आशीष जी। वेल, एक स्टॉक तो ऑलरेडी चला गया है मेरा, जो कि पंकज जी ने पिक कर लिया है, सारेगामा। अभी मैं दूसरे स्टॉक के साथ में यहाँ पे जाना चाहूंगा, और बाइंग साइड का ही ट्रेड है। स्टॉक का नाम है AB कैपिटल। करीब 347 पर ट्रेड हो रहा है। यहाँ से बाय करने की सलाह रहेगी। 339 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, और अपसाइड में 370 के टारगेट के लिए AB कैपिटल बाय कर सकते हैं। 370 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको AB कैपिटल में देखने को मिल सकते हैं। बैंक्स फाइनेंशियल्स बढ़िया कर रहे हैं। 370 रुपए के करीब का टारगेट है, 339 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। रखिएगा आप यहाँ पर खास फोकस। तो खेल के नियम हमें ये बता रहे हैं कि अमूल जी के पोर्टफोलियो में क्योंकि 2 पोजीशन ओपन थी, तो इसके अनुसार सिर्फ एक ही का विकल्प था, वो उन्होंने ऐड कर लिया है। बाकी पंकज जी और सचिन जी के पास एक एक स्टॉक और बताने का अभी जगह बची हुई है। तो सचिन जी, दूसरा आइडिया आप पहले बताइए। थोड़ा सा टाइम लूंगा, विद इन अ शो ही बताऊंगा, बट थोड़ा सा टाइम की जरूरत है।
अच्छा, तो शो के दौरान ही बता देंगे, ये तो बढ़िया बात है। चलिए, आपको ये इतना समय तो हम दे ही देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। पंकज जी, आप बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? जी देखिए, किर्लोस्कर इंजीनियरिंग के ऊपर ही नजरें थी परसों से भी, और ये भी अभी मैं पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहा हूँ। हालांकि ये स्टॉक की तासीर काफी एग्रेसिव है सर, मुझे लगता है कि अभी भी इसमें खरीदारी का एक मौका बन सकता है। गेम शो के लिए 1585 रुपए का भी फिलहाल रेट चल रहा है, लेकिन दिन के दौरान कभी भी 1565 के आसपास भी आता है तो डेफिनेटली बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है इसका हम लोग 1530 रुपए का मेंटेन करके चलेंगे, और ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि एक 1800 रुपए तक के भाव देखने मिल सकते हैं। काफी एग्रेसिव स्टॉक दिखता है सर ये। 1800 रुपए के करीब का टारगेट आप दे रहे हैं, तो अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं सर आप इसे? आज 7% ऊपर है। जी जी बिल्कुल सर, पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए ही दिया हुआ है। हाँ, 1586 रुपए के करीब का भाव, 1530 रुपए, बेहतरीन स्टॉप लॉस के साथ 1800 रुपए तक के टारगेट्स बड़े यहाँ पर नजर आ सकते हैं। किर्लोस्कर ऑयल इलेक्ट्रिक, यहाँ पर आप देखिए, किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स, बढ़िया तेजी। किर्लोस्कर ब्रदर्स में भी हमने देखा बड़ा मूव नजर आ रहा है। तो चलिए, इसी के साथ हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, इनके पोर्टफोलियो को अभी फिलहाल के लिए कंप्लीट कर दिया गया। अब एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद खास है आज मेटल पैक। मेटल पैक में आप कोई भी स्टॉक देखें तो बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। क्या कारण है, कौन से स्टॉक्स हैं, आगे क्या आउटलुक है और क्या निकल कर आ रहे टारगेट, पूरी रिपोर्ट जानेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं निफ्टी मेटल की। यहाँ पर आप देखें तो तकरीबन 2% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। और सुबह से हम देख रहे हैं, चाहे आप एल्यूमिनियम के स्टॉक्स की बात करें या फिर आप दूसरे स्टॉक्स मेटल स्पेस में, सब में काफ़ी बड़ा बज़ देखने को मिल रहा है। अब इसके पीछे क्या कारण है, पूरी रिपोर्ट है नुपुर जैन कुनिया के पास। नुपुर, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। दो बड़े ब्रोकरेज हाउस की तरफ से पॉजिटिव रिपोर्ट आती हुई दिखी। जेपी मॉर्गन और एचएसबीसी दोनों ही रिपोर्ट काफ़ी पॉजिटिव, और जिस हिसाब से वॉर शुरू हुआ है उसके बाद लगातार मेटल स्टॉक जो है वो सुर्खियों में बने हुए हैं। एल्यूमिनियम की प्राइसेस देखे तो लगातार यहाँ पे बढ़त आपको आती हुई नजर आई है। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के साथ शुरुआत करते हैं, जहाँ पे उनका कहना है कि एल्यूमिनियम की जो प्राइसेस है उसमें पिछले 4 दिनों में 6% से ज़्यादा की बढ़त यहाँ पर आती हुई दिखी है। शॉर्टेज की कंसर्न्स यहाँ पर निकल के आ रही है एल्यूमिनियम की, जिसकी जो शटडाउन्स देखने को मिले उसकी वजह से ये जो प्राइसेस में बढ़त हमने देखी है। कंसर्न्स फिलहाल सामने निकल कर आए सीज फायर की टॉक्स को लेकर, उसकी वजह से जो 2026 का जो फोरकास्ट है एल्यूमिनियम का, वहां पे डेफिसिट देखने को मिल सकता है। 1.9 मिलियन टन के आसपास का डेफिसिट यहाँ पर आते हुए नजर आ सकता है, जो कि 26 सालों में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट आपको डेफिसिट इस साल देखने को मिल सकता है। इसी वजह से Q2 CY26 की भी बात करें तो जो एवरेज प्राइसेस निकल कर आ रही है वो करीबन $3800 के आसपास आपको आती हुई दिखेगी। इसीलिए जेपी मॉर्गन जो है वो फिलहाल मेटल स्टॉक्स पे ओवरवेट है। हिंडाल्को और वेदांता पे ओवरवेट की राय यहाँ पे जेपी मॉर्गन की तरफ से आती हुई नजर आ रही है। एचएसबीसी की भी रिपोर्ट है, उन्होंने भी सप्लाई साइड के जो रिस्क है उसी पर हाईलाइट करते हुए कहा है कि वेस्ट एशिया के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसकी वजह से सप्लाई साइड के रिस्क नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी सारे शॉर्टेज यहाँ पर देखने को मिल रही है प्लांट क्लोजर्स की वजह से। एल्यूमिनियम की प्राइस का फोरकास्ट उन्होंने भी दिया है, जहाँ पे एल्यूमिनियम का जो फोरकास्ट है वो बढ़ा दिया है, इस साल का 10% से बढ़ाया, और अगले साल की बात करें यानी कि 2027 की तो 8% से वहां पर भी फोकस बढ़ाते हुए दिखे। काफी सारे स्टॉक्स पे बाय कॉल है एचएसबीसी का। हिंडाल्को के साथ शुरुआत करें तो बाय की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन जो टारगेट प्राइस है वो बढ़ा दिया। 1310 रुपए का टारगेट प्राइस आपको दिखेगा। नैल्को का भी टारगेट प्राइस यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है, 455 का टारगेट प्राइस है बाय रेटिंग के साथ। हिंदुस्तान जिंक टारगेट प्राइस 720 रुपए का बाय कॉल के साथ, और टाटा स्टील यहाँ पर भी फोकस है एचएसबीसी का, बाय की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन टारगेट प्राइस देखें तो 250 का है। जो एल्यूमिनियम प्राइसेस में बढ़त है उसकी वजह से फोकस भी बढ़ा है, और इसीलिए ब्रोकरेज हाउस भी पॉजिटिव है। पूरे ब्रोकरेज हाउस की जो रिपोर्ट आई है मेटल पैक पर, इसका एक असर यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि एल्यूमिनियम फोकस जो स्टॉक्स हैं थोड़े से ऑफ आइज हुए हैं। शुक्रिया नुपुर हमारे साथ जुड़ने के लिए और रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करने के लिए। अच्छा, एल्यूमिनियम स्टॉक्स पर हम लगातार बात कर रहे हैं। एक बार हिंदुस्तान कॉपर आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। ये आउट परफॉर्म कर रहा है, बड़ी तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। इस रिपोर्ट में जिक्र नहीं है, लेकिन 5-5.5% तक की तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में देखें तो कॉपर की कीमतों में एक रिबाउंड आया। जब जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी थोड़ी सी कम होती है, एक असर आपको कॉपर और सिल्वर के प्राइजेस पर देखने को मिलता है। सचिन जी, हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट देखकर बताइए। हाई से तो वेल कनेक्टेड है, लेकिन अभी आज 566 का हाई बनाने के बाद ये 555 रुपए के आसपास 9-10 रुपए ऑफ आइज हुआ है। क्या लग रहा है, दोबारा चल सकता है ये स्टॉक?
ये बिल्कुल एक गैप के साथ ओपन हुआ है और उसके बाद में थोड़ा सा ओवरवाइट होता हुआ नजर आया है। मुझे लग रहा है कि स्ट्रेंथ तो है स्टॉक के अंदर एंड इमीडिएट सपोर्ट्स अच्छे बने हुए हैं विच इज नियर अराउंड 530 के आसपास। मुझे लगता है जब तक ये लेवल्स होल्ड कर रहे हैं पूरी पॉसिबिलिटीज है करीब ऑन दी हायर साइड में 570 580 के लेवल्स को चेस करने की। तो मुझे लगता है और स्लाइड अगर डिक्लाइन बनता भी है करीब टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 540 या 43 के आसपास में बाय डिप्स की स्ट्रेटेजीज कंटिन्यू की जा सकती है। स्टॉप लॉस वही फॉलो करना रहेगा 530 का और अपसाइड में पोटेंशियल टारगेट 570 580 चेस करते हुए नजर आ सकता है। 575 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं रेल टेल का चार्ट। 565 करोड़ का ऑर्डर इन्हें आरवीएनएल के माध्यम से मिला और स्टॉक में तेजी के तो क्या ही कहने। इतने बड़े मूव के बाद अभी भी डे हाई के करीब कारोबार कर रहा है। बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। 14-15% तक के मूव आ रहे हैं। 325 रुपये के करीब का भाव हो गया रेल टेल का। एक ही दिन में इतना बड़ा मैसिव मूव आ गया है। अमोल जी चार्ट देखकर बताइए, स्टीम खत्म हो गया है? जिनका मन ललचा रहा है इस हरी कैंडल को देखकर खरीदारी करने के लिए, उनके लिए क्या राय होगी? जिनके पास से स्टॉक है उनके लिए क्या स्टॉप लॉस है? आई थिंक जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं या फिर ट्रेल कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का लेवल रहेगा 310 या 308 के आसपास का। जो अभी चेस करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा, क्योंकि टेम्पररी ओवरबॉट है। जरूर आज 14% चला है, उससे पहले भी स्टॉक बुलिश मोमेंटम में ही था और ये मंथ में देखेंगे तो 31% तक का गेन स्टॉक में देखने को मिला है। इसके कारण आई थिंक बाइंग ऑन करेक्शन, बाइंग ऑन डिप्स आई थिंक वुड बी द आइडियल स्ट्रेटेजी। ऑन द हायर साइड रेजिस्टेंस रहेगा 335 340। लोअर साइड जो पहला सपोर्ट रहेगा वो 308 का जो हमने अभी डिस्कस किया और 305 का। 305 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर रखिएगा खास नजर। तो चलिए एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद इस शो की खास बात यानी पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ आपके सामने रखेंगे रिपोर्ट कार्ड। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सामने रखते हैं आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट कार्ड। तीनों खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस आएगा आपके सामने। अपडेटेड परफॉर्मेंस है। अमोल जी के पोर्टफोलियो में रिबाउंड, अब तकरीबन 1.5 से 2% की तेजी। पंकज जी के गेंस हो गए गायब, अब आधे प्रतिशत की तेजी यहाँ पर इनके पोर्टफोलियो में नजर आएगी। लेकिन बाजी मार रहे हैं सचिन जी 3.14% के गेंस के साथ। अब खेल में सबसे हो गए हैं आगे। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये कन्विक्शन वाले आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।